सभी बंधुओं को नमस्कार। एस्ट्रो आचार्य चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, जुलाई माह में 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन है, जिसमें बुध 7 जुलाई को वृष राशि से निकलकर अपनी स्वराशि मिथुन में जा चुके हैं। बुध के इस राशि परिवर्तन से 12 राशियों पर पड़ने वाले प्रभाव का वीडियो हम पहले जारी कर चुके हैं। अब 16 जुलाई को सूर्य सायं 4:41 पर मिथुन से कर्क में पहुंचेंगे, जहां 17 अगस्त तक रहेंगे। फिर 17 जुलाई को प्रातः 9:13 पर शुक्र कर्क से सिंह राशि पर पहुंचेंगे, जहां 11 अगस्त तक रहेंगे। इसके बाद 20 जुलाई को सायं 6:52 पर मंगल अपनी नीच राशि कर्क से सिंह में चले जाएंगे, जहां शुक्र पहले से हैं। मंगल सिंह राशि पर 6 सितंबर तक रहेंगे। बंधुओं, इन ग्रहों के परिवर्तन से हमारे जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है। ग्रहों का कम या ज़्यादा प्रभाव जन्मकालीन ग्रहों की स्थिति वर्तमान विंशोत्तरी दशा पर भी निर्भर करता है। इन ग्रहों के परिवर्तन से 12 राशियों पर क्या प्रभाव हो सकता है, आपको क्रमवार बताते हैं। मेष राशि। 20 तारीख को मंगल के राशि परिवर्तन से मेष राशि वालों की ग्रह स्थिति चंद्र को छोड़कर इस कुंडली के समान होगी। इन ग्रह स्थितियों में मेष राशि वालों के पराक्रम में वृद्धि, भाइयों से लाभ, भाग्योदय प्रबल रहेगा, सरकारी पद नौकरी प्राप्त हो सकती है। टेक्निकल लाइन वालों के व्यवसाय नौकरी में लाभ प्राप्त होगा, आय में वृद्धि हो सकती है। पैतृक संपत्ति प्राप्त के भी योग हैं। नया भूमि भवन क्रय कर सकते हैं। कुटुंब जीवन साथी से आय प्राप्त हो सकती है या जीवन साथी की उन्नति हो सकती है। दाम्पत्य सुखों, प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। संपत्ति मामले में कुछ विवाद हो सकता है। आय वृद्धि या धार्मिक कार्य से लंबी यात्रा का योग है। 20 तारीख तक माता और 20 तारीख के बाद संतानों का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। वृष राशि। 21 जुलाई के बाद ग्रहों के परिवर्तन के बाद वृष राशि वालों की गोचर कुंडली इस चित्र के समान होगी। सूर्य के पराक्रम में रहने से पराक्रम बढ़ा रहेगा। भाई बहनों से संपत्ति क्रय में मदद मिल सकती है। धार्मिक कार्यों में पिता राज्य का सहयोग मिल सकता है। जन्म स्थान से दूर भवन क्रय कर सकते हैं। शिक्षक, शोधार्थी, प्रशासनिक अधिकारी, तकनीकी लाइन वालों के व्यवसाय, नौकरी व आय में वृद्धि संभव है। शनि की दृष्टि के कारण प्रत्येक कार्य में अधिक परिश्रम करना पड़ सकता है। 25 जुलाई के बाद भाइयों से विशेष सहयोग मिल सकता है। धार्मिक कार्यक्रमों में व्यस्त हो सकते हैं। व्यवसाय में यश, सम्मान, लाभ के योग हैं। आय बढ़ाने में कुछ अनैतिक कार्यों में लिप्त हो सकते हैं। मामा पक्ष से कुछ लाभ मिल सकता है। संपत्ति की साज सज्जा के लिए कुछ ऋण ले सकते हैं। मंगल व राहु की सप्तम पर दृष्टि से जीवन साथी व पार्टनर का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है या मतभेद हो सकते हैं। 20 जुलाई के बाद माता या संपत्ति से संबंधित लंबी यात्रा हो सकती है। संपत्ति, वाहन क्रय या भवन की साज सज्जा का भी योग है। कुल मिलाकर वृषभ राशि वालों के लिए गोचर लाभप्रद रह सकता है। मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों की गोचर कुंडली इस चित्र के समान होगी। 15 तारीख तक लग्न पर बुधादित्य योग था, जिससे आपके व्यक्तित्व में तेज, भाइयों से संबंधों में सुधार, संपत्ति, जीवन साथी या पार्टनर से चल रही कठिनाई 16 जुलाई से कम होने की संभावना है। 20 जुलाई के बाद भाइयों से कुछ विवाद संभव है। पिता, राज्य, जीवन साथी, पार्टनर से व्यवसाय में लाभ हो सकता है। पिता का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। शुक्र शत्रु सूर्य की सिंह राशि पर व्ययेश बनकर स्थित है। हालांकि पंचमेश भी है, तो भी पत्नी व संतान के प्रति चिंतित रह सकते हैं। मुकदमे आदि में सफलता संभव है। अष्टमेश स्वग्रही शनि की दृष्टि कर्म व संतान भाव पर रहने से पिता संतान का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। वह व्यवसाय में कुछ व्यवधान संभव है, लेकिन अंत में स्थिति सुधर जाएगी। कर्क राशि। कर्क राशि वालों की ग्रह स्थिति इस कुंडली के समान होगी। 20 जुलाई के बाद चल रही समस्याएं कुछ कम हो जाएंगी, क्योंकि नीच का मंगल नीच राशि कर्क को छोड़कर सिंह पर चले गए हैं। मित्र सूर्य की राशि सिंह पर जाने से व्यवसाय, पिता, राज्य से संबंध सुधरेंगे। आय में वृद्धि होगी।
लेकिन मंगल की चतुर्दृष्टि संतान भाव पर रहने से संतानोत्पत्ति में बाधा या संतान का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। छोटे भाई बहनों पर 25 जुलाई तक व्यय हो सकता है। शत्रु परास्त होंगे। चाचा मामा से विवाद हो सकता है। आँखों में या हाथ पैरों में कुछ कठिनाई अनुभव कर सकते हैं। केमिकल, मेडिकल, अचल संपत्ति के कारोबारियों की आय में वृद्धि संभव है। संपत्ति से आय में वृद्धि होगी। जीवन साथी के नाम संपत्ति क्रय हो सकती है। सिंह राशि। सिंह राशि वालों की गोचर कुंडली 21 जुलाई को इस चित्र के समान होगी। लग्नेश सूर्य के व्यय भाव में जाने से व्यय बढ़ेगा। शत्रु परास्त होंगे। प्रदेश यात्रा भी संभव है। पत्नी का सहयोग मिलेगा। पित्त या पेट संबंधी कुछ परेशानी अनुभव कर सकते हैं। 20 जुलाई के बाद अचल संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं या क्रय कर सकते हैं। नौकरी व्यवसाय में भाई बहनों पिता का सहयोग मिल सकता है, लेकिन ऐसा सहयोग वाद विवाद के साथ प्राप्त हो सकता है क्योंकि शुक्र लग्न पर शत्रु क्षेत्रीय है। माता व पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। राजनीतिक व्यक्तियों की विशेष उन्नति के योग हैं। जो भी कठिनाई अनुभव होगी वह 20 जुलाई तक नीच के मंगल, शुक्र के शत्रु क्षेत्रीय, लग्नेश के द्वादश व सप्तमेश के षष्ठ में जाने के कारण हो सकती है। सप्तमेश जब स्वग्रही होकर षष्ठ में होता है तो जीवन साथी से मतभेद या उनका स्वास्थ्य प्रभावित होता है। कन्या राशि। कन्या राशि के लिए ग्रह परिवर्तन के बाद गोचर कुंडली इस चित्र के समान होगी। बुध जो कि लग्नेश व कर्मेश है का कर्म भाव में रहने से व्यवसाय, नौकरी, पद, मान सम्मान में वृद्धि होने की संभावना है। पदोन्नति के साथ स्थानांतरण संभव है। व्यापारी वर्ग को व्यापार में लाभ हो सकता है। सीए, बैंकर, अध्यापक, वैज्ञानिक की विशेष उन्नति के योग हैं। व्यय सूर्य के आय भाव में रहने से संतान पक्ष के लिए व्यय बढ़ सकता है। संतान को स्वास्थ्य संबंधी कठिनाई हो सकती है। टेक्निकल लाइन वालों की शिक्षा में पूर्णता या स्थायित्व प्राप्त हो सकता है। आय वृद्धि हेतु लंबी यात्रा कर सकते हैं। अष्टमेश मंगल के द्वादश में जाने से वकीलों, चिकित्सकों, कृषकों, सेना, पुलिस में कार्यरत जातकों की आय में वृद्धि संभव है। शत्रु परास्त होंगे, लेकिन अष्टम दृष्टि से सप्तम को देखने से जीवन साथी के स्वास्थ्य पर व्यय बढ़ सकता है। धार्मिक कार्यों में भी लंबी यात्रा में व्यय हो सकता है। भाई बहनों पर भी व्यय हो सकता है। उधार पैसे न दें। शत्रुओं से सावधान रहें। तुला राशि। तुला राशि वालों की गोचर कुंडली इस चित्र के समान होगी। बुध भाग्येश व व्ययेश बनकर भाग्य भाव पर है, जिससे भाग्य प्रबल रहेगा क्योंकि गुरु की पंचम दृष्टि भी है। धार्मिक कार्यक्रमों में यात्रा व व्यय करना पड़ सकता है। संतान की विद्या अध्ययन के लिए लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। संतान पक्ष को मामा से सहयोग मिल सकता है। पद, नौकरी, व्यवसाय के लिए शुभ है। भवन, भूमि, क्रय, निर्माण के प्रबल योग हैं। संपत्ति, कृषि से आय बढ़ सकती है। ज्वेलरी, कॉस्मेटिक विक्रेताओं की आय में वृद्धि संभव है। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों की गोचर कुंडली इस चित्र के समान होगी। आय व आयु स्थान का स्वामी बुध अष्टम आयु पर है। ऐसा बुध आकस्मिक धन देता है, लेकिन मानसिक रोगियों के लिए अच्छा नहीं है। जीवन साथी द्वारा व्यवसाय या नौकरी के संदर्भ में यात्राएं हो सकती हैं, जिससे व्यय बढ़ सकता है। संतान, भाइयों बहनों से सहयोग, अचल संपत्ति व वाहन क्रय कर सकते हैं या उनसे आर्थिक सहयोग भी मिल सकता है। मंगल की अष्टम दृष्टि संतान भाव पर रहने से संतानोत्पत्ति में बाधा व उनका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। संतानों द्वारा विद्या अध्ययन के लिए लंबी यात्रा हो सकती है। स्वास्थ्य, नौकरी के लिए दशम स्थित मंगल शुभ है। रसायन, एग्रो इंडस्ट्रीज, मेडिकल, कृषि, बैंकिंग, कॉस्मेटिक, ब्यूटी पार्लर जैसे व्यवसायियों के लिए व्यवसाय में वृद्धि की संभावना है। राहु का सप्तम में होना दाम्पत्य के लिए अच्छा नहीं माना गया है। ऐसा राहु ऐसी परिस्थितियां पैदा कर सकता है कि जीवन साथी से अलग रहना पड़ सकता है। धनु राशि। धनु राशि वालों की गोचर कुंडली
इस चित्र के समान होगी। बुध के दशमेश व सप्तमेश होकर सप्तम में रहने से जिनका विवाह लंबित है उनके विवाह में स्थायित्व आ सकता है। जीवन साथी सुंदर, बुद्धिमान, कारोबारी, नौकर पेशा हो सकता है। नई पार्टनरशिप कर सकते हैं। दाम्पत्य में स्नेह बढ़ेगा। पिता राज्य द्वारा सम्मान मिलेगा। धार्मिक कार्यों में या संतानों पर व्यय बढ़ेगा या लंबी यात्रा हो सकती है। माता का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। संतानों के लिए नवम पर स्थित मंगल शुभ है। व्यवसाय में आय बढ़ने की संभावना है। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। मकर राशि। मकर राशि की गोचर कुंडली इस चित्र के समान होगी। बुध भाग्येश व षष्ठेश बनकर षष्ठ पर है। गुरु की दृष्टि है। भाग्य प्रबल रहेगा लेकिन व्यय बढ़ सकता है। वह गुप्त रोग, मानसिक रोग हावी हो सकते हैं। श्वास, हाथ पैरों में पीड़ा अनुभव कर सकते हैं। कुटुंब से मतभेद हो सकता है। ऋण भी ले सकते हैं। कोर्ट कचहरी में लाभ की संभावना है। विद्यार्थियों को लाभ प्राप्त हो सकता है। माता व संपत्ति से आय या लाभ प्राप्त हो सकती है। वाणी पर नियंत्रण रखें। आकस्मिक लाभ भी संभव है। भाई बहनों को आर्थिक सहयोग दे सकते हैं या भाई बहनों से आर्थिक सहयोग मिल सकता है। मार्केश सूर्य के सप्तम में रहने से जिस पर शनि की दृष्टि जीवन साथी के लिए अच्छी नहीं मानी गई है। उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों की गोचर कुंडली इस चित्र के समान होगी। बुध पंचमेश व अष्टमेश बन पंचम त्रिकोण पर और लग्न पर स्थित गुरु की अत्यंत शुभ दृष्टि है। सौभाग्य बढ़ा रहेगा। वाणी व क्रोध पर नियंत्रण रखें। गणित, ज्योतिष, अध्ययन, अध्यापन में रुचि बढ़ेगी। आय उन्नति अच्छी हो सकती है। कुटुंब का सहयोग संतान पक्ष को मिल सकता है। सप्तमेश सूर्य के षष्ठ में जाने से जीवन साथी के स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है व उनसे कुछ मतभेद हो सकते हैं। जीवन साथी के उन्नति के योग हैं। उनका भी भाग्य प्रबल रहेगा। वह मकान वाहन क्रय योग भी है। माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मीन राशि। मीन राशि वालों की गोचर कुंडली इस चित्र के समान होगी। सप्तमेश चतुर्थ पर स्थित स्वग्रही बुध पर द्वादश स्थित गुरु की दृष्टि से मित्रों से घनिष्ठता बढ़ेगी। राज्य, नौकरी, पद, व्यवसाय में उन्नति के साथ लंबी यात्राओं में व्यय बढ़ेगा। नौकरी या व्यवसाय बदल भी सकते हैं। जीवन साथी, व्यवसाय, पार्टनर से लाभ होगा। संपत्ति क्रय, भवन निर्माण में पत्नी का सहयोग मिल सकता है। अष्टमेश शुक्र के छठवें स्थान पर शत्रु सूर्य की राशि पर होना अच्छा नहीं है। रोग बढ़ सकते हैं या भाई बहन का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, लेकिन भाई बहनों से धनार्जन में मदद मिल सकती है। आकस्मिक रुका हुआ धन भी प्राप्त हो सकता है। संपत्ति या व्यवसाय से संबंधी लंबी यात्रा हो सकती है। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जीवन साथी की विशेष प्रगति के योग हैं। बंधुओं, जुलाई माह में ग्रह परिवर्तनों के बाद सभी राशियों का राशिफल आपको बताया। बंधुओं, कोई भी राशिफल केवल गोचर कुंडली का सहारा लेकर ही देखा जाता है, क्योंकि जातक की जन्म कुंडली का अभाव रहता है। यह फलादेश व्यक्ति के जन्मकालीन ग्रह स्थिति, वर्तमान में चल रही महादशा अंतर्दशा से कुछ भिन्न हो सकता है, लेकिन एक अच्छा संकेतक तो है ही। बंधुओं, आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए। साथ ही आपसे आग्रह है कि यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं, जिससे हमारे प्रत्येक वीडियो की जानकारी तत्काल आपको मिलती रहे। सभी को पुनः नमस्कार, धन्यवाद।